अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं। वो है d3 माइनस 4d² प्लस d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम द कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो वो कौन सी है, d³ माइनस 4d² प्लस d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जी, पहले जो आपने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो आपने उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लिए थे, या फैक्टराइजेशन से या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब आपके पास d3 है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे आपने छोटी क्लासों में बाय सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया था। बाय सिंथेटिक डिवीजन, जी सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाते हैं? सबसे पहले आप इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। 1 माइनस 4 1 6, ठीक है। अब हमने इस पे सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाते हैं? पर चेक करते हैं कि -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो वो कैसे चेक करते हैं? -1 चेक करते हैं। सबसे पहले आपका जो टर्म होती है, जो पहले आपके पास वैल्यू होती है, वो आप ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं। तो ये 1 आपके पास ऐसे लिखा जाएगा। इस -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस -1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आता है -1, और उस -1 को आपने इधर लिखना है। मल्टीप्लाई करके आपने वो वैल्यू इधर लिख ली है। -1 को जब आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया -1। तो -4 -1 किसके इक्वल होता है? इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐड करना है। -4 -1 -5 के इक्वल आता है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने ऐड करना है, ठीक है। अब -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, तो वो क्या आता है 5 को आपने इधर लिखना है। अब 1 और 5 को ऐड करें तो आपके पास आता है 6। -1 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -6। जब 6 और -6 को आप ऐड करेंगे तो यहां से आपके पास आंसर आएगा 0। ये 0 आ गया है, इसका मतलब है रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया है। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो इसका ये मतलब है कि ये जो आपके पास नंबर है, ये जो आपके पास नंबर है वो इसका रूट है। तो ये एक रूट तो आपके पास आ गया। अब देखें बाकी इसके रूट्स कैसे निकालने हैं। अगर ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स आएंगे। एक रूट आया आपके पास d इज इक्वल टू -1। अब यहां से देखें इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है। अब ये थर्ड डिग्री थी तो ये आपके पास d² में लिखी जाएगी। d² -5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंथेटिक डिवीजन आपने पिछली छोटी टर्म्स में की हुई है, छोटी क्लासों में आपने ये की हुई है। यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से समझा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये आपके पास है d² -5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकती है? आप इसे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मैं इसे बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने लगी हूँ। अब यहाँ से देखें फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए प्लस 6 आए, लेकिन जब ऐड करें तो आपके पास -5 आए। जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +6 आए, लेकिन जब ऐड करें तो आपके पास -5 आए। तो यहाँ से देखें आपके पास आए थे d² -3d
माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा d इंटू डी माइनस 3, माइनस 2 कॉमन दोनों में से, तो ये आ जाएगा d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। d माइनस 3 और d माइनस 2, अब इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लें और इस टर्म को भी 0 के इक्वल पुट कर लें, तो यहाँ से आपके पास आता है d माइनस 3 इज इक्वल टू 0, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें, एक आपके पास आया d इज इक्वल टू -1, एक आपके पास आंसर है d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 2। अब मुझे पिछले लेक्चर से सोच के बताएं कि ये कौन से रूट्स आए हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, या रियल या आइडेंटिकल रूट्स आए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, कौन से रूट्स आए हैं। तो ये इसका देखें गौर से, तो ये हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स का जनरल सॉल्यूशन कैसे होती है वो देखें। द जनरल सॉल्यूशन इज, YC से डोनेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को, YC से YC सिंबल है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का। तो YC से हमने इसे डिनोट कर लिया है और आपने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स का। एक रूट आपके पास -1 है, एक रूट आपके पास 3 है और एक रूट आपके पास 2 है। तो कैसे लिखेंगे, YC इज इक्वल टू C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C3 e की पावर 2x, ठीक है। इसी तरह लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए आपने x नहीं लिखना क्योंकि आपके पास रिपीटिंग सॉल्यूशन या आइडेंटिकल सॉल्यूशन नहीं आ रहे, ये आपके पास डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। तो आपने कैसे लिखना है, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C3 e की पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। द ऑक्सिलरी आर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, वो कौन सी इक्वेशन है, d³ प्लस d² प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये भी आपके पास d3 है, थर्ड डिग्री इक्वेशन है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी हम बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाई थी, लास्ट क्वेश्चन में सिखाई थी। अब ये देखें यहाँ पे भी कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। तो वो क्या है, 1 1 1 और 1। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो कैसे चेक करते हैं, 1 ये वाला जो फर्स्ट नंबर है इसको एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -1 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। वो -1 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब 1 में से -1 ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन छोड़ नहीं देना कि हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं कंसीडर कर लेनी कि ये आपका आंसर आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया है, जब लेकिन आपने ये आपने कंसीडर नहीं करना, बल्कि करना क्या है कि आपने इसे फुली सॉल्व करना है एंड तक। यहाँ पे आपका आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, तब ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपका रूट होगी, ठीक है। -1 तब इसका रूट बनेगा, यहाँ पे आपने छोड़ नहीं देना, ये आपका रिमाइंडर नहीं आया है। तो अब -1 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, वो आपने इधर लिखना है। 1 में से 0 ऐड किया तो आपके पास 1 आ गया। -1 को जब आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया -1, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब जब आप 1 में -1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला है रिमाइंडर 0 से कि आपके पास जो -1 है इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो d इज इक्वल्स टू -1 एक रूट आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, आपको पता है कि ये D3 में थी, तो यहाँ पे जब आप दोबारा इक्वेशन लिखते हैं तो एक डिग्री कम हो जाती है, तो यहाँ पे आपके पास लिखी जाएगी d² प्लस 0d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है d² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आप देखें d² इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा और d का क्या रूट आएगा, प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, यहां से आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस अयोटा, क्योंकि इसका रियल नंबर 0 है और जो कॉम्प्लेक्स है वो 1 है। ठीक है, तो अब आप देखें आपके पास रूट कौन से आए हैं, ये आपके पास रियल रूट आए हैं और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं। तो अब देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, द जनरल सॉल्यूशन इज YC से डिनोट करते हैं, YC इज इक्वल्स टू C1 e की पावर -x। ये कौन सा रूट लिखा गया है, ये आपके पास रियल रूट लिखा गया है, C1 e की पावर -x प्लस, अब हम इस कॉम्प्लेक्स का रूट लिखने लगे हैं। कॉम्प्लेक्स का कैसे आंसर लिखना है, यहाँ पे देखें रियल पार्ट इसका 0 है, तो आपने लिखना है e की पावर 0x C2 cos। अब यहाँ पे देखें ये इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास 1 है, तो यहाँ पे C2 cos x आएगा प्लस C3 sin x आ गया। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया हो या आपकी कोई क्यूरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।